मेघा भारद्वाज आईएएस के पिता मोहन जी दुबे, लोकेश मिश्रा आईएएस के ससुर मोहन जी दुबे और डीएसपी अनुभव भारद्वाज के पिता मोहन जी दुबे। हमने आपको अब तक जो खबरें दिखाई मोहन जी दुबे के खिलाफ, या आप कह ले कि उनके आरोपों के ऊपर, हमने आपको यह बताया कि कैसे उनके ऊपर यह आरोप लगा कि सड़क देने के नाम पर, जिस जमीन के नाम पर उन्होंने पैसा लिया, जिन लोगों ने पैसा दिया उन्होंने कहा कि उसके लिए कभी जमीन नहीं मिली। दूसरा आरोप हमने आपको यह बताया कि बैंक कर्मचारी गृह स्वावलंबी समिति जो है वो कैसे उसमें चुनाव नहीं हुआ 1998 में, उसके गठन के बाद से लेकर अब तक। और इन दोनों गंभीर आरोपों के बाद आज तीसरा आरोप जो है उसको लेकर के ये खबर जो आपको हम दिखाने वाले हैं। लेकिन इस खबर को बताने से पहले हम थोड़ा आपको पीछे लेकर के चलते हैं समय में कि 1998 से लेकर के अब तक मोहन जी दुबे के कारनामों को, या आप यूं कह लें कि उनके नाम पर जो आरोप लगे हैं उनके बारे में आपको थोड़ा जान लेना चाहिए। समय 1998 का था जब बैंक कर्मचारियों ने आपस में सलाह मशवरा किया, जिसमें मोहन जी दुबे और कुछ अन्य लोग भी थे। एक एक करके आपको हम सारा नाम बताते जाएंगे कि आने वाले भविष्य के लिए एक जगह होना चाहिए जहां पर सिर्फ और सिर्फ बैंक कर्मचारी रहेंगे, सुख दुख बांटेंगे आगे चलकर जब रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उस बैंक कर्मचारी संघ गृह स्वावलंबी समिति जो बनाई गई, उसमें 1998 के बाद कभी भी, उसके गठन के बाद से लेकर अब तक कभी चुनाव नहीं हुआ। फैसले पर फैसले लिए गए अपने मन से। जब यह समिति का गठन हुआ उस समय यह कहा गया कि 80,000 रुपए में 4 कट्ठा जो जमीन है वो दिया जाएगा और 4 किस्तों में आप 20-20 हजार रुपए करके इसको आप पेमेंट कर दीजिएगा। जिन लोगों ने वहां पर जो मेंबर थे इस समिति के, उन्होंने कहा कि ठीक है। 20-20 हजार रुपए की उन्होंने 2 किस्तें दे दी। थोड़ा समय बीता और उसके बाद फिर समिति ने आदेश, कह लीजिए, आप कह लीजिए कि मनमाने तरीके से मढ़ दिया कि 80,000 रुपए में नहीं होगा, अब इसमें 50,000 रुपए और देने होंगे। 2004 में 1998 में गठन हुआ समिति का। सन 2000 में इन्होंने 80,000 रुपए की किस्त जो है कि उसको पहले तय किया और 2004 में इन्होंने कहा कि 80,000 में नहीं होगा जमीन, आपको 50,000 रुपए और देने होंगे। समिति के लोगों ने कहा, किसी तरीके से पहले विरोध हुआ इसका जम करके, बरियातू थाना या उन्होंने समझाया बुझाया, फिर 50,000 रुपए बात तय हो गई। इसके बाद 2005 में फिर समिति, या आप ये कह लें कि एक व्यक्ति जिसको कि जो पूरी समिति को चलाते हैं, मोहन जी दुबे, उन्होंने फिर एक फरमान जारी किया कि 1,17,000 रुपए और लगेंगे, जिसके बाद जमीन की रजिस्ट्री होगी। फिर 2005 से लेकर 2006 तक जो लोग थे, कुल 100 मेंबर होने थे, लेकिन मोहन जी दुबे ने 235 लोगों को मेंबर बनाया और सभी लोगों ने 1,17,000 रुपए और दे दिए। जब ये 1,17,000 रुपए लोगों ने अपनी कमाई के दिए, उसके बाद मोहन जी दुबे के और उनके जो लोग थे समिति के, उनके तरफ से फरमान आया कि लॉटरी सिस्टम होगा, जिसके बाद से विवाद इतना गहराया कि मामला उसके बाद न्यायिक प्रक्रिया में ले जाने को लोग मजबूर हो गए। अब यहां पे एक नाम आप याद रखिएगा, कौशल किशोर वर्मा। कौशल किशोर वर्मा वो शख्स हैं जो 2005-2006 से लेकर अब तक तकरीबन 20 साल हो गए हैं इस लड़ाई को लड़ रहे हैं कि कैसे बैंक कर्मचारी गृह स्वावलंबी समिति और उसमें बैठे जो लोग हैं वो मठाधीश की तरह अपने मनमाने तरीके से पूरी समिति को चलाते हैं। जब कोई आज तक जब ये समिति बनी थी तो फैसला हुआ था कि सभी लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, हर 3 साल 5 साल में इलेक्शन होगा, नए अध्यक्ष बनेंगे, कोषाध्यक्ष बनेंगे, नए सचिव बनेंगे। लेकिन मोहन जी दुबे पिछले 15-20 सालों से उस पद पर बने हुए हैं, बिना किसी इलेक्शन, बिना किसी समिति और बिना किसी संस्था के। हमारे हाथ में ये पूरे के पूरे जो कागजात हैं ये है, और हम आपको बस पढ़ के सुना देते हैं कि मोहन जी दुबे और जो समिति है उसमें जो अन्य लोग हैं उन पर क्या क्या आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं। तो अपीलकर्ताओं द्वारा मनमाने ढंग से जमीन का आवंटन, मूल्य वृद्धि, गैर बैंक कर्मियों को भू आवंटन करने, वित्तीय अनियमितता, उपविधि में संशोधन, उपविधि के अनुकूल बोर्ड में गठन नहीं करने का आरोप है। हिंदी में सुनिएगा तो आपको बहुत इलीट क्लास क्राइम लगेगा। आसान भाषा में आपको हम समझाते हैं कि एक समिति बनाई गई जिसमें कहा गया कि हम बैंक कर्मचारी और बाकी जो लोग हैं उनका भला करेंगे, उनसे बार बार हर बार 50,000, 60,000, 1,17,000 करके पैसे मनमाने तरीके से उसी जमीन का वसूला गया और बाद में उन्हें वो जमीन नहीं दे करके वो आईएएस आईपीएस का गढ़ बन गया, जिसका नाम बैंक कर्मचारी गृह स्वावलंबी समिति बुढ़िया काके है।
इस मामले को लेकर के कौशल किशोर वर्मा और उनके जो अन्य साथी थे जो इस पूरी समिति के कार्यशैली से नाखुश थे, ये लोग पहुंचे हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि भाई जब आपका अपना कोऑपरेटिव ऑफिसर है, जिसको कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर कहते हैं, तो आप पहले वहां चले जाइए, आपका मामला वहां बनता है। तो इन्होंने हाईकोर्ट से कहा कि सर यही बात आप जजमेंट में लिख दीजिए। हाईकोर्ट ने इसी बात को अपने जजमेंट में लिख दिया, और हाईकोर्ट ने क्या लिखा हम आपको वो भी पढ़कर सुना देते हैं। देखिए, जब ये लोग हाईकोर्ट गए थे अपने बातों को रखने के लिए कि सर हमसे बार बार पैसा लिया गया, इस समिति अपने मनमाने ढंग से काम करती है, तो हाईकोर्ट ने इनसे कहा कि आप डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर के पास जाइए, आपका मामला वहां बनता है पहले। तो इन्होंने कहा सर जजमेंट लिख दीजिए। तो जजमेंट में हाईकोर्ट ने कहा कि विथ लिबर्टी टू द पिटिशनर टू अप्रोच द असिस्टेंट रजिस्ट्रार बाय फिलिंग ए प्रॉपर एप्लीकेशन विद इन ए पीरियड ऑफ 4 वीक्स, कि 4 हफ्ते के भीतर इनका मामला सुनिए और इनके मामले को सुन करके बताइए, जो करना है कार्रवाई उसको करिए और सबको न्याय दीजिए। ये लोग पहुंचे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर के पास, और वहां मामले की जब जांच हुई तो इन लोगों की तरफ से जितने आरोप लगाए गए थे वो सारे के सारे जो आरोप हैं, उन आरोपों को जो अफसर थे, हम आपको बता देते हैं कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कोर्ट था, डीसीओ का जो कोर्ट था, उन लोगों ने इन मामलों को सही पाया और इनके पक्ष में फैसला सुनाया कि जब समिति का इलेक्शन ही नहीं हुआ, जब सचिव ही नहीं चुने गए, जब कोषाध्यक्ष अध्यक्ष ही नहीं चुने गए, तो इनके तरफ से लिए गए फैसले अवैध हैं और इनके खातों पर रोक लगाई जाए। इनके तमाम जितने भी निर्णय हैं सारे के सारे गैर संवैधानिक हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यहां पर कौशल किशोर वर्मा और बाकी जो लोग हैं जिन्होंने समिति के खिलाफ शिकायत डाली थी, उनको न्याय मिल गया, लेकिन ऐसा नहीं है। यही असली खेल है और यही आज का सवाल है इस वीडियो को लेकर के आने का, कि जब 2014 में 6294 वीपीसी नंबर 6294 ऑफ 2014 में हाईकोर्ट में केस दाखिल हुआ था, उसके बाद हाईकोर्ट ने कहा कि आप अपने ऑफिसर के पास जाइए, कोऑपरेटिव ऑफिसर के पास। कोऑपरेटिव ऑफिसर ने कहा कि आपके पक्ष में हमने मामला सुना लिया है क्योंकि हाईकोर्ट ने हमें कहा है। उसके बाद भी जो तमाम फैसले लिए गए वो अमल ही नहीं हुए। आप समझिए कि डीसीओ ने आदेश दे दिया कि यह समिति असंवैधानिक है, अवैध है, इस पर रोक लगे, लेकिन यह सिर्फ कागज पर रहा, इस पर कुछ नहीं हुआ। आसान भाषा में उस कोर्ट ने कहा कि रकम निकासी पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाती है। समिति का सामान्य निकाय उपविधि की धारा 31 के दिशा निर्देश में विशेष आम सभा अधिसूचित कर नए बोर्ड का गठन कर समिति में लोकतांत्रिक स्वरूप बहाल करें। वरीयता के आधार पर पूर्व शर्तों के अधीन भूमि उपलब्ध और निबंधित कराएं। मतलब जिस मामले को लेकर के ये लोग तब से लड़ रहे थे, कौशल किशोर वर्मा और अन्य लोग लड़ रहे थे समिति और मोहन जी दुबे के खिलाफ, उसमें कोर्ट ने इनके पक्ष में फैसला दिया, लेकिन इस पूरे फैसले को दबा दिया गया। कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई भी किसी भी तरीके का जो कार्रवाई है मोहन जी दुबे समिति के खिलाफ नहीं किया गया। जजमेंट सिर्फ और सिर्फ कागज पर रहा। हार कर कौशल किशोर वर्मा और उनके जो अन्य साथी हैं वो फिर से हाईकोर्ट के पास गए कि सर आपके कहने पर हम गए थे डीसीओ के कोर्ट में, डीसीओ के कोर्ट में हमारे पक्ष में फैसला आया, लेकिन आज इतने दिन बीत जाने के बाद भी उस पर कोई अमल नहीं किया गया है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की फिर से सुनवाई करेंगे। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है, लेकिन जाते जाते सवाल कि समिति और मोहन जी दुबे के ऊपर जब उनके पक्ष में फैसला नहीं आया, यानी कौशल वर्मा के पक्ष में फैसला आया, तो किसके दबाव में और किसके प्रभाव के चलते समिति और मोहन जी दुबे के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। समिति और मोहन जी दुबे के ऊपर लगे आरोप जब कोर्ट ने यह कह दिया कि यह समिति असंवैधानिक है, अवैध है, तो किसके दबाव में यह समिति ऐसे ही चलती रही। जब कोर्ट ने यह कह दिया कोऑपरेटिव ऑफिसर के कि इनके खाता पर रोक लगाया जाए, तो किसके प्रभाव से वो खाता वैसे ही चलता रहा, सवाल तो है ना। बाकी मामला भी कोर्ट में है, फिर से न्यायिक प्रक्रिया के जाल में पड़े हैं लोग, अपने अपने पक्ष की बातें जो है उसको रख रहे हैं। कौशल किशोर वर्मा एक बार इस लड़ाई को जीत कर भी फिर से हार गए हैं, क्योंकि कोर्ट का यह आदेश है कि इस पर जो सुनवाई है
वो फिर से की जाएगी। अब माननीय न्यायालय के सामने यह मामला है, कोर्ट इस पर फिर से सुनवाई करके क्या कुछ कहता है हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन अब तक जितने भी दरवाजों से, न्यायपालिका के दरवाजों से ये केस गुजरा है, उसमें मोहन जी दुबे और बैंक कर्मचारी गृह स्वावलंबी समिति, ये दोनों के दोनों नाम सवालों के घेरे में है कि आखिर किसका संरक्षण और किसके प्रभाव के चलते इन पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं इस खबर के बारे में? आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।